जो महिला रोज़ नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है, हो जाइए सावधान और मेरी बात को कान खोलकर सुन लीजिए, वरना आपकी एक छोटी सी गलती आपका पति बर्बाद हो जाएगा, आपका घर परिवार उजड़ भी सकता है। दोस्तों, मांग सिंदूर भरना केवल एक सौंदर्य नहीं या फिर परंपरा है, बल्कि हिंदू धर्म में यह सुहागिन स्त्री का सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और घर की श्रीमती का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर सही से मांग सिंदूर न भरा जाए, गलत समय पर अगर मांग सिंदूर भर लिया, तो यही सिंदूर आपके पति की उम्र कभी भी कम कर सकता है, आपके घर की सुखशांति ख़त्म कर सकता है, आपके घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो आखिर किस तरह से मांग में सिंदूर भरना चाहिए, कैसे नियम अपनाने पड़ते हैं, सारी जानकारियाँ मैं आज दूंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आप में से कई स्त्रियाँ यह गलतियाँ रोज़ाना कर रही हैं और जिसका परिणाम है कि आज आपका पति रोज़ाना कमाने के लिए, धन जुटाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी उसको धन नहीं मिलता। आपका पति तरक्की नहीं कर पा रहा है, आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में दूरियां आ रही हैं, परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, संतान में भी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन आज जो भी मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, क्योंकि दोस्तों मेरी एक बात आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज की यह वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी अभी तुरंत लाइक ज़रूर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन से सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में तरक्की करना चाहता है तो उसे नियम के फ़ायदे भी कायदे में रहना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, हर महिला रोज़ाना सुबह नहाने के बाद अपनी मांग से सिंदूर भरती हैं, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आप कर दे रही हैं। आपको मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, अगर आप रात्रि में सिंदूर लगाती हैं तो दोस्तों यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। रात्रि में अपनी मांग में सिंदूर भरना पाप की गिनती में आता है। अगर आप रात्रि के समय कहीं बाहर भी जा रही हैं और अपनी मांग में सिंदूर भरना ज़रूरी है तो भर सकती हैं, लेकिन इसे जितना सके तो टालना चाहिए। रात के समय सिंदूर लगाने से नकारात्मक शक्तियों की नज़र बढ़ जाती है और पति के ऊपर घोर संकट भी आ सकता है, इसलिए रात्रि के समय में मांग भरना उचित नहीं माना गया है। दूसरी चीज़ यह दोस्तों, अगर आप कहीं शव यात्रा जा रही हैं या फिर कहीं शमशान जा रही हैं तो आपके भूल कर भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। भूल से भी सिंदूर लगाना, वरना नकारात्मक आपके ऊपर आ सकता है। वहाँ की अशुद्धियाँ, वहाँ की प्रेत आत्माएँ आपको सता सकती हैं दोस्तों, इसलिए इस बात का ध्यान रखना अवश्य माना गया है। या फिर अगर आप कहीं पर जा रही हैं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ फिर आप कहीं पर किसी मृत्यु हो गई है, वहाँ पर जा रही हैं तो वहाँ पर भी नया सिंदूर लगाकर नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही अगर आपका सिंदूर कहीं गिर जाता है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सिंदूर कहीं गिर जाता है, कई महिलाएं होती हैं जो डिब्बी में सिंदूर रखती हैं, लेकिन उनके सिंदूर गिर गया तो वो सिंदूर वापस उस डिब्बी में भरना चाहिए। अगर वह सिंदूर गिर गया तो उसके पीछे कोई वजह भी होती है, और अगर आप वहीं सिंदूर वापस उठाकर अपनी डिब्बे में डालेंगे और उसका उपयोग करेंगे तो इससे आपके पति की तरक्की में बाधा भी आ जाएगी, आपका पति सड़क पर आ जाएगा, आपके घर परिवार में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता का अपमान सम्मान करना पड़ सकता है। साथ ही कई महिलाएं होती हैं जो अलग अलग जगह पर जाती हैं। मान लीजिए आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए तो आप उनसे सिंदूर मत मांगिए, बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए और ना ही अपने सिंदूर किसी को देना चाहिए। कई महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि लाइए मुझे आपका सिंदूर दे दीजिए, मुझे मांग भरनी है, और वे क्या करती हैं कि वे अपनी मांग से सिंदूर लगा लेती हैं किसी और से मांग कर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो इससे किसी भी प्रकार की दुष्ट परिणाम आपके पति के ऊपर आ सकती हैं। मान लीजिए आपका पति 100 वर्ष जिएगा, लेकिन जिससे आपने सिंदूर लिया है उसके पति के ऊपर अगर कोई बला है तो वह आपके ऊपर भी आ सकती है, इसलिए किसी से भी अपना सिंदूर नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। दोस्त, आप समझ गए होंगे, ना ही किसी को अपना सिंदूर दें और ना ही किसी को अपना सिंदूर लेना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब अगली चीज़ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से ज़रूर सुनिए। कई सारी महिलाएं यह होती हैं जो आजकल केवल रंग वाला सिंदूर, यानी कि जो रेडीमेड स्टिक आती है, उसका उपयोग करती हैं मांग भरने के लिए, लेकिन वह सरासर गलत होता है। अगर आप अपनी मांग में रेडीमेड कलर वाला सिंदूर लगाती हैं तो इससे ज़रूर बचिएगा, क्योंकि आपको केवल नेचुरल सिंदूर ही अपने मांग में लगाना है, यही धर्म कहता है। अगर आप इसका उल्टा करती हैं, आप रेडीमेड कोई भी कलर लगाती हैं, आपकी मांग ने केवल दिखाने के लिए है कि हाँ मैंने लगाया है सिंदूर, तो यह मत करना, वरना आपके घर धीरे धीरे इतना बर्बाद हो जाएगा कि आप वहाँ से बाहर भी नहीं आ पाएंगी। आपका पति चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन आप तरक्की हासिल कर ही नहीं सकती। देखिए, एक आदमी बेचारा दिन भर की मेहनत करता है, अपने परिवार को
को दुख भरी जीवन से बाहर लाने की कोशिश करता है। लेकिन उस आदमी की तरक्की केवल उसी के हाथों में नहीं होती, बल्कि उस आदमी की तरक्की की जो मार्ग होती है वह अलग अलग जगह से होकर गुजरती है। पहली जो राह होती है पति की, वो तो खुद ही उसकी अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, उसको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी पत्नी को भी नियम कायदे में रहना पड़ेगा। अगर पत्नी ही गलत कार्य करेगी, सही नियम नहीं अपनाएगी, तो फिर उसके पति की जो तरक्की है उस पर असर पड़ना बंद हो जाएगा। साथ ही घर में अन्य लोगों को भी नियम कायदे ज़रूर फॉलो करना चाहिए, तो उसको कुछ नहीं होगा। सभी को नियम अपनाने पड़ेंगे। अगर आप नियम अपना रही हैं, आपका पति कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, तो उससे भी कुछ नहीं होना है। सभी को नियम में रहना पड़ेगा। हमारे धर्म में मानना पड़ेगा कि अगली चीज़ है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई, या फिर आपके बहुत गुस्सा आ रहा है, और उस गुस्से में या फिर उदासी में सिंदूर भूल कर भी मत लगाना, क्योंकि जो मन में नकारात्मक ऊर्जा है वह असर डालेगी डायरेक्ट आपके पति के ऊपर। जो जरा सा टीका लगा लेती हैं मांग पर, ये तो आप केवल दिखावे के लिए करती हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इससे आपके घर की लक्ष्मी तो नाराज़ होगी, आपके घर की अन्नपूर्णा भी नाराज़ होंगी, साथ ही आपके पति के ऊपर जो देवी देवताओं की छत्र छाया है वह भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मांग अगर भरनी है तो पूरे श्रद्धा से भरें, आधी टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी नहीं भरनी चाहिए, केवल बीच में मांग भरनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप चाहती हैं कि पति पत्नी में प्रेम बढ़े, तो आपको पूरी मांग भरनी चाहिए, वो भी असली सिंदूर से। आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में जो विवाहित स्त्री हैं उसकी दो सबसे बड़ी निशानियां होती हैं, पहला है मंगलसूत्र और दूसरा है सिंदूर। विवाहित हिंदू महिला के लिए 16 श्रृंगार में सिंदूर सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मंगलसूत्र की जगह कोई अन्य हार या आभूषण धारण कर लेंगे और श्रृंगार को पूरा कर लेंगे, लेकिन किसी भी रूप में सिंदूर के बदले कुछ और प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंदूर को लेकर हिंदू धर्म में भी बहुत सख्त नियम कायदे बताए गए हैं। दोस्तों, शादी के दिन के बाद महिलाएं रोज अपने पति की दीर्घायु की कामना में मांग में सिंदूर तो भरती हैं। आइए जानते हैं, बिल्कुल सुनिए। आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में मंगलवार का जो दिन है वह हनुमान जी को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने अपने शरीर पर माता सीता का सिंदूर लगा लिया था, तभी से मंगलवार के दिन उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। चूँकि दोस्तों हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए मंगलवार के दिन महिलाओं को सिंदूर लगाने की मनाही है। वहीं भारत में कुछ क्षेत्रों में कुछ समुदायों में बुधवार को भी सिंदूर नहीं लगाया जाता। आपको मैं बता दूं कि मंगलवार के स्वामी ग्रह मंगल जो एक कठोर ग्रह है, इनका संबंध दोस्तों स्वभाव में उग्रता बढ़ाने से माना गया है। इसलिए मान्यता है कि मंगलवार को सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में पति पत्नी भी झगड़े और बढ़ सकते हैं, घर में कला बहुत बढ़ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि सिंदूर लगाने कुछ समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं तो पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण भी बन जाएगा। पति दिन बर्बाद होता चला जाएगा और घर भी बर्बाद होता चला जाएगा, यहाँ तक कि पति कंगाल भी होगा और पति इतनी खराब हालत में हो जाएगा कि वह इतना बीमार हो जाएगा कि उठने के काबिल भी नहीं रहेगा। तो आइए ध्यान से सुनिए दोस्तों, अब इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी को नहीं देना है। मैंने आपको तो बता दिया, लेकिन कभी भी बिना नहाए मांग में सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, कई औरतें जो बिना नहाए मांग में सिंदूर भर लेती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। साथ ही मानसिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अगर आपका मानसिक धर्म तो इसके दौरान आपको मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। साथ ही गीले बालों में सिंदूर लगाना मनाही है। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर पड़ जाता है और साथ ही सगे रिश्तेदार और ससुराल पक्ष को छोड़कर किसी और के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी रिश्तेदार किसी ससुराल के पक्ष के पैसे से ठीक है ले लिया, लेकिन किसी और के पैसे से आप सिंदूर मत लगाइए। वहीं दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे भूल से भी बालों में छिपाने की गलती ना करें। छुपाना नहीं है, लोगों को दिखाना है। साथ ही अगर आप सुबह सुबह रोजाना नहाती हैं, धोती हैं और फिर अपनी मांग में असली सिंदूर लगाती हैं, तो इससे पति की तरक्की होती है। इससे पति को तरक्की करने में आसानी होती है और पति की उम्र भी बढ़ जाती है। लेकिन एक खास उपाय मैं बता दूं कि वो कर लिया तो आपके हर खुशियां भर जाएगा, धन दौलत से भरा रहेगा। क्या करना है, ध्यान से सुन लें। आपको जो सिंदूर है, जी हाँ दोस्तों, आपका जो सिंदूर है उस सिंदूर के अंदर बिल्कुल हल्की सी हल्दी आपको मिलानी है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी को जो तात्पर्य है वह हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। माना जाता है कि जो स्त्रियाँ सिंदूर में हल्दी मिलाकर चुटकी भर हल्दी वो भी असली हल्दी मिलाकर अपनी मांग में भरती हैं, तो उनके पति की जो तरक्की है वह अति शीघ्र शुरू हो जाती है। चमत्कारी रूप से उनका पति तरक्की करने लगता है। इतना धन आता है कि उनके घर में धन रखने की जगह तक नहीं होती है। तो यह है जो उपाय
जब आप कर रहे हैं तो किसी को बताना मत, अपनी ननद, अपनी जेठानी, किसी को भी नहीं बताना है कि मैं ये सिंदूर में हल्दी डालकर मांग भरती हूँ। किसी को बताना नहीं है, चुपचाप कर देना है। बाज़ार से ओरिजिनल जो हल्दी की गांठ होती है वो आती है, उसको लीजिए और उससे अच्छे से पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उसका चुटकी भर सिंदूर में मिला लीजिए। अच्छे से मिलाना ताकि देखे नहीं कोई, और फिर से अपनी मांग में भरना है। रोजाना सुबह सुबह नहाने के बाद, और फिर देखो चमत्कार, आपका शुक्र मजबूत होगा, आपके पति की शुक्र मजबूत होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होना स्टार्ट हो जाएगी और बड़े बड़े बंगले बनेंगे। जो झोपड़ी में रहते थे वो बंगलों में चले गए, जो साइकिल चलाते थे वे कारों में आज घूम रहे हैं। इतनी तरक्की होती है तो यह उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।